मित्रों, आपके मन में एक सवाल अक्सर उठता होगा कि क्या इंसानों के अतिरिक्त भी कोई एक और संसार है? क्या मानव के अतिरिक्त भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ मानव की तरह ही लोग रहते हों, उन्हीं की तरह आचरण करते हों, उन्हीं की तरह जिंदगी जीते हों? अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल चलते रहते हैं। अक्सर वैज्ञानिक लोग भी इसकी रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कोई इसकी तलाश में मंगल ग्रह तक गया है, कोई चांद पर गया है, लेकिन कहा जाता है कि एलियंस इस दुनिया में हैं। एलियंस एक अलग मसला है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी, कुछ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी जब कहीं पाई जाती है, तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट होते हैं वो भी अक्सर दावा करते हैं कि कुछ अन्य संसारिक चीज़ें भी हैं, यानी कि जो साधारण नहीं दिखती हैं, खुली आंखों से नहीं दिखती हैं। तो ऐसा क्या होता है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या क्या उन संसार में पाया जाता है? देखिए, संसार में काफ़ी सारी योनियां होती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, मुवक्किल, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, किन्नरी, आपकी परी, पिशाच, देव, दैत्य, बेताल, बहुत प्रकार की योनियां पाई जाती हैं। नाना प्रकार की चीज़ें हैं, नाना प्रकार की इसमें विविध विविध प्रकार की इसमें योनियां पाई जाती हैं। तो सबका अलग अलग प्रारूप होता है, सबका अलग अलग लोक होता है। तो जो बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या होता है उनके अंदर कि वो अपने को दिखती नहीं है। देखिए, उनकी आवाज़, उनका व्यवहार, रहन सहन अपनी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके इत्र होता है, यानी उससे अलग होता है। जब हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं करती है तो हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संपर्क में वो नहीं आते हैं, लेकिन इर्द गिर्द में ही कहीं न कहीं वो पाई जाती हैं। नंगी आंखों से व्यक्ति, खुली आंखों से व्यक्ति उनको नहीं देख पाता है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र इत्यादि जागृत होता है, ये जिन लोगों को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, वो लोग उसको ठीक ढंग से देख पाते हैं। तो ऐसे रहस्यमयी लोग भी हैं, जिनमें से एक आज अगर बात करें तो जिन लोग के बारे में बात करते हैं। जैसे जिन्न होता है, वैसे ही स्त्री जिन्न को जिन्नी बोला जाता है। जिन्न अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जो अक्सर जो जिन्न होते हैं उनकी शक्तियाँ असीमित होती हैं, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस्लामिक शक्तियों में ही गिना जाता है जिन्न को। जिन्न भी आपके पीर फकीर और उन सभी देवी देवताओं की साधना करते हैं, उनके शरण में रहते हैं। बहुत सारे माँ काली जी के, शिव जी के और हनुमान जी के चरणों में भी जिन जिन्नात पहरा देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पैरालौकिक जो संसार है वो बहुत विस्तृत है। आज तक उसके बारे में कोई नहीं कंप्लीट बता पाया, लेकिन कहा जाता है कि धरती का एक छोर ऐसा भी है, धरती का एक जगह ऐसा भी है जहाँ ये सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस लौट कर के इन रहस्यों को नहीं बता पाता है। उनमें से एक है संग्रीला घाटी। असल में उसको सिद्धाश्रम भी बोला जाता है। संग्रीला घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे समय रुक जाता है, यानी अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ से लौटते लौटते भी आपको वहाँ समय रुक जाता है, आप वृद्ध नहीं हो पाते हैं, आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। शिव का उद्गम स्थल, मुख्य स्थल, शिव का रहने वाला स्थल उसको माना गया है। शिव जहाँ रहते हैं उसी को संग्रीला घाटी के क्षेत्र को आज के दौर में सिद्धाश्रम बोला जाता है। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले तपस्वी ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। साइंस अभी तक उन पहलुओं को नहीं जान पाया है। कुछ लेखक, कुछ रिसर्चर वहाँ पे गए थे, लेकिन अभी तक वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं। जो हम बता रहे हैं आपको, वो केवल सुनी सुनाई बातें हैं जो हमारे कुछ साधु संतों से हमने प्राप्त की हैं। तो अभी तक इसके बारे में ऑथेंटिक नॉलेज किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है, लेकिन जो आपको बता रहे हैं वो हमारे आदरणीय गुरुदेव का बताया हुआ विवरण ही आपको बता रहे हैं। सिद्धाश्रम के अंदर बहुत सारे हाई क्वालिटी के जो स्पिरिचुअल गाइडर होते हैं, हाई क्वालिटी के जो संत होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके उनमें जो ऊर्जाएं होती हैं, जो सकारात्मक प्रभावों को रखते हैं, वही उनमें प्रवेश कर पाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? ऐसी जानकारियाँ और भी आती रहेंगी। वीडियो के बारे में आप ज़रूर गाइड करिएगा कि कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।